और अजय जी, जो ये खबर निकल कर आ रही है कि चीन की सरकारी एजेंसी सीएमआरजी ने कुछ स्टील कंपनियों को ऑस्ट्रेलिया की फोर्टेस्क्यू के कुछ आयरन और उत्पाद नहीं खरीदने की सलाह दी है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हो? देखिए, कोई भी कंट्री, खास करके चाइना हो गया, हम्म। यूएस हो गया, ये कोशिश कर रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट को कैसे हम संभालें। हम्म। और हम जानते भी है कि चाइना का भी प्रोडक्शंस काफी बड़े हैं और मार्केट में डिमांड कंसर्न भी है। उसी को देखते हुए मैं ये पोजीशन देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है टेम्पररी हो सकता है, उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़े प्राइजेस में पॉजिटिव, बट हम्म। ओवरऑल सप्लाई काफी अच्छी है डिमांड के मुकाबले कोई भी मेटल में, और हम्म। खास करके स्टील में। तो जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी आ जाए, बट हाँ, सप्लाई अच्छी है, इसी के लिए स्टेप लिया जा रहा है। और ओवरऑल अब देखा जाए तो सोना, चांदी, कच्चा तेल, क्योंकि चांदी की हमने बात नहीं करी, चांदी $60 के आसपास है, तो अजय जी चांदी में क्या लग रहा है अब, ये और टूटेगी या यहाँ से संभल जाएगी? देखिए, अगर चांदी की अगर बात करें तो बिल्कुल हम 53-54 डॉलर तक का लेवल देख रहे थे। हम्म। 60 डॉलर के नीचे गया जरूर, बट प्राइजेस 56-57 के नीचे हम्म। सस्टेन नहीं कर पाए। हम्म। इस वक्त 60-61 के करीब मार्केट ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है शाम का डेटा सेट काफी इंपॉर्टेंट है, और टेक्निकली ओवरसोल्ड होने की वजह से हम्म। यहाँ से चांदी 64 डॉलर तक का लेवल मुझे लग रही है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर आप देखते हो हम्म। तो 44 से ये 70 तक का बाउंस दिखा चुकी है। और जब भी रेशियो बढ़ती है तो चांदी टूटती है, और चांदी में हमने देखा ये साल में 50% का करेक्शन भी आया था। हम्म। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रेशियो में अब गिरावट बढ़ेगी। इसका मतलब है चांदी आउट परफॉर्म करेगी। तो चांदी ओके। में मुझे तेजी ज्यादा दिखती है सोने के मुकाबले। तो ऐसे में अभी इन्वेस्टर क्या करें, आज वेट करें शाम के डाटा की, जो डाटा रिलीज हो जाए उसके बाद ही कोई पोजीशन बनानी चाहिए सोने और चांदी में, या फिर यहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा बाइंग स्टार्ट कर देना चाहिए? मुझे लगता है बाइंग स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हम्म। बॉटम तो मिलेगा। हम लोग 1.35 1.36 तक का लेवल गोल्ड में देख रहे थे, हम्म। बट अब 1.40 के सपोर्ट से उठने की कोशिश कर रहा है। तो हम्म। यहाँ पे एटलीस्ट 50% पोजिशन तो अभी बना लीजिए। चांदी हम्म। में भी हाल ऐसा ही है, क्योंकि प्राइजेस हम जानते हैं कि कोविड से पहले हम्म। प्राइजेस करीबन 3500-3400 के आसपास हुआ करता था। हम्म। अब 50 का बेस बीच में बना। अब हम्म। मुझे लगता है कि ऑलरेडी 2 के नीचे, 1.90 2 के नीचे जाएगा नहीं। ऑलरेडी हमने 2.10 का लो देखा है। हम्म। तो करंट लेवल से सोने चांदी में आप ऐड कर सकते हो, लेकिन पोजिशनली ऐड कीजिए, जहां पे 1-1.5 साल का व्यू लेकर ऐड कीजिए। तो यानी कि जो इन्वेस्टर पहले चूक गए थे वो अब यहाँ पर इस रैली में आ सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि अजय जी, चांदी 4 लाख का स्तर जो है वापस कब तक दिखा देगी, क्योंकि कई लोगों ने काफी ऊपर लेवल्स पर बाइंग की हुई है? देखिए, चांदी के फंडामेंटल काफी मजबूत है। हम्म। इनफैक्ट अगर हम देखते हैं तो आप देखिए, डेफिसिट कंटिन्यू बनी हुई है चांदी हम्म। में, और इंडस्ट्रियल उपयोग है वो डे बाय डे बढ़ ही रहा है। हम्म। पिछले 6 महीने में जो फॉल आया था वो एक स्पेकुलेटिव गेन जो आया था, उसी का फ्लोक मार्केट से निकलता हुआ दिखाई दिया। तो मे बी पॉसिबल है कि चांदी 1.90 2 के आसपास कंसोलिडेट कर जाए। लेकिन अगर साल भर की अगर बात करें तो मुझे लगता है जून 2027 तक, मुझे लगता है यस, चांदी 3.5 लाख का लेवल आराम से क्रॉस करके 4 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगी। या इंटरनेशनल में बात करें तो 100 डॉलर का बेस बनाकर 120 125 तक का लेवल आते हुए दिखाई देगा। तो कुल मिला के आई एम बुलिश ऑन कमोडिटी, और यहाँ से मुझे लगता है कि मोमेंटम अच्छा और स्ट्रांग होना चाहिए। और अजय जी, चांदी तो आपने कहा कि 3.5 लाख तक आ जाएगी, लेकिन ऐसे में गोल्ड आपको क्या लगता है कि जून तक क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करें 2027 तक, यानी कि यहाँ से 1 साल का टेन्योर लें तो? हाँ, देखिए, गोल्ड में एक चीज हमने देखी है कि हाँ, ईटीएफ में बाय, ईटीएफ में सेलिंग आई। हम्म। हाउस होल्ड में भी हमने देखा, ईपजा का जो डेटा बता रहा है वो सेलिंग हम्म। बता रहा है। लेकिन सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू चल रही है, बिल्कुल। और मच नीडेड था करेक्शन, वो भी आ चुका है। हम्म। तो मैं ज्यादा मंदा तो नहीं पकड़ रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि अगर 1.36 1.38 तक भी मिले, या 40 के नीचे जो भी भाव मिले, वहां पे आप ऐड करके चलिए। मुझे इस बार लग रहा है कि सोना चांदी दोनों में ही एक अच्छा खासा बाउंस कंटिन्यू रहेगा, बट करंट लेवल से धीरे धीरे ऐड करना चाहिए। अजय जी, खबर तो ये भी निकल कर आ रही है कि चाइना बहुत अच्छी बाइंग कर रहा है, उसके इंपोर्ट्स बढ़ते हुए हमने दिखाई दिया, वहाँ पर लोग भी कॉन्टिन्यूशन में सोने की बाइंग कर रहे हैं, और उनका सेंट्रल बैंक भी लगातार 1.5 साल से कॉन्टिन्यूशन में बाइंग में है। तो इसको किस नज़र से देखें, क्या गोल्ड में कोई बहुत बड़ा मूव होने वाला है, क्योंकि चाइना की जिस तरीके की बाइंग देखने को मिल रही है उसको लेकर किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए? डी डॉलराइजेशन। हम्म। बिकॉज आज आप देखें जितने भी सेंट्रल बैंक है अपनी पोजीशनिंग जो है वो डॉलर से दूर कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब भी ऐसा होता है तो उसके लिए हमें कुछ नया असेट क्लास चाहिए। तो असेट हम्म। क्लास है चांदी। इसके लिए आप देखो पिछले 6 महीने में भी हम्म। चाइना की जो बाइंग है वो कहीं पे थमी नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल। यस, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सेशंस में गोल्ड में और बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई देगी, जो मे भी पॉसिबल है वापस 6,000 डॉलर का लेवल भी जल्द दिखा सकती है। तो यहाँ से आई थिंक ये पॉजिटिविटी रहेगी ज्यादा।
एक करेक्शन मस्ट नीडेड था, वो आ चुका है। थोड़ा स्टेबल रही है और लेके चलिए यहाँ से तेजी दिख सकता है। अजय जी,